₹20 के मोमोज 40 रुपये। कुछ और ट्राई करते हैं। तो हम लोग लखनऊ महोत्सव में हैं इस वक्त, एंट्री लेने टिकट हो चुके हैं। हेलो हाय गाइस, चलते हैं अंदर का माहौल आपको दिखाते हैं। अंदर जाते ही मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और आप सबको मेरे चेहरे पे हंसी तो बहुत ज़्यादा दिख रही, सब लोग बहुत खुश हैं। लेकिन जहाँ जहाँ तक मेरी नजरें जा रही थी वहाँ तक मैं देखता जा रहा था, क्योंकि जिस एड्रेस पर हम पहुँचे थे वहाँ का माहौल डेंजरस था। मजाक कर रहा था गाइस, शाहरुख खान की लाइन बोल दी। लेकिन मजाक से हट के उसके बाद हम सब आपस में बातें करने लगे कि कौन ज़्यादा राइड करेगा, आई मीन झूला कौन झूलेगा गाइस। तो मैं सबसे आगे था, आप सब जानते हो मुझे एक्टिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैं वहाँ पे हीरो बनने लगा कि नहीं मैं झूलूंगा। तो क्योंकि सबके सामने एक्टिंग तो मुझे करनी थी ताकि लोग मुझे स्मार्ट समझे। तो उसके बाद मैं चला गया चुपके से खिलौने देखने, मुझे बचपन याद आ गया अपना, खिलौने देखने चला गया। लेकिन फिर मुझे वहाँ से वापस आना पड़ा, क्योंकि अगर मुझे वहाँ सब लोग देख रहे थे तो छोटा बच्चा समझते। खैर उसके बाद वापस आने के बाद फिर छोटा भाई मुझे याद है वो कह रहा था मुझे वहाँ टैम्पलिन में झूलना, जो छोटे बच्चे झूला झूल रहे उस तरीके से। फिर मैंने कहा जाओ झूल लो ना, कहा क्यों नहीं झूल रहे हो, हम वीडियो बना लेंगे हैं। लेकिन फिर वो डरने लगा, भाई कितनी क्या हो गया यार, गया ही नहीं वो भी झूलने, सबको क्या हो गया आज, सब एक्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद थोड़ा हम और आगे बढ़े, वहाँ पर ढेर सारी बंदूक लगी हुई है। बंदूक को देखते ही मेरे अंदर का शूटर जा गया गाइस। मुझे शूट करने का मन हुआ। फिर मैं गाना सोचने लगा, वही वाला कौन सा गाना है कि मारने की बात करे तेरे यार के। वाह 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 भाई। तो यार ये गाना दिमाग में आने लगा। फिर मैंने शूट करना स्टार्ट किया तो पहले तो नहीं लगा निशाना, थोड़ा दुख हुआ। लेकिन मैं दुख बयान नहीं करता गाइस, मैं हंस रहा हूँ, आप चेहरे पे देख रहे हो। फिर लगाया एक निशाना, हमने कहा चलो लगाते हैं। लगाने के बाद भाई फाइनली निशाना लग गया यार। निशाना लगने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैंने 1-2 पोजेस दिए। फिर उसके बाद चलते हैं आगे बढ़े तो हमने वहाँ झूला देखा और भाई वहाँ से आवाज़ें आ रही थी, अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, लगा भाई हॉन्टेड हाउस है आगे। तो फिर हॉन्टेड हाउस देखने के लिए हम आगे बढ़ने लगे। मोमोज़ वगैरह दिखे, लेकिन हमने कहा चलो अभी यार कुछ ट्राई नहीं करेंगे, थोड़ा आगे चलते हैं। और झूला वगैरह हम लोग देख ही रहे थे, क्योंकि ये तो भाई लिया था ना कि झूला झूलना ही है। लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी थी किसी की, तो कोई नहीं कह रहा था भाई, मैं भी नहीं कह रहा था यार, कोई नहीं कह रहा था, मैं भी नहीं कह रहा था। खैर लेकिन दूर से देख के अपना मन हल्का कर रहा था, भाई अभी झूलना पड़ेगा, क्या हाल होगा। लेकिन खैर सब शांत थे, तो मैं भी मौके का फ़ायदा उठा के शांत बैठा हुआ था ताकि किसी कुछ पता ना चले। और फिर चलते हैं हम लोग आगे, और आगे थोड़ा बहुत गए तो गाइस आगे देखा रिंग फेंक के जो सामान चाहिए ले लो। हमको करना है, कुछ नहीं ऐसा नहीं होता है, नहीं है, लेकिन पैसे देने पड़ेंगे रिंग फेंक के, वहाँ सामान लेकर कुछ चला जाएगा। लेकिन नहीं, अगर नहीं गया रिंग नहीं मिलेगा, नहीं गया तो नहीं मिलेगा, ये होता है। ऐसा नहीं। तो बहस तो आपने सुनी होगी गाइस, की भी किस बात पे चल रही थी। वो देखा नहीं है एक बार निंजा हथौड़ी में जब दिखाते हैं कि वो लोग मेला में जाते हैं, एक बार कैनी जी हमारा और हथौड़ी ये सब रिंग फेंक की मीको के लिए सामान जब लेते हैं, वही वाला भाई था। उसी पे हम लोग बहस कर रहे थे कि रिंग नहीं पड़ेगी तो फिर सामान नहीं मिलता, वरना मिल जाता, सस्ता सामान होता है। तो खैर ये सब खत्म करने के बाद हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े कि चलो हॉरर हाउस देखना है, तो वो चलते हैं देखने। तो हॉरर हाउस के रास्ते में हम लोग आगे बढ़ने लगे। फिर हमने और मेरे छोटे भाई ने यहाँ पे लिया है, देखो चैलेंज क्या कह रहे हैं, हॉरर हाउस जाता है और ये भी हम लोग को। तो हम लोग हॉरर हाउस के अंदर जाने का चैलेंज ले चुके थे। फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि चलो चलते हैं हॉरर हाउस। फिर हम लोग जाते जाते एग्जैक्टली वहाँ पे हॉरर हाउस के सामने पहुँच गए। फिर देखा कि अंदर जाना है कि नहीं जाना है। भाई सही बताऊँ, सामने देख के दिमाग ख़राब हो गया, ऐसी सी आवाज़ें आ रही थी भाई, वहाँ से लोगों के बाहर चिल्ला रहे थे, भाई मन नहीं हुआ जाने का। फिर हम दोनों लोग अपना चैलेंज भाई छोड़ के वहाँ से निकल लिए। क्या करें, जान प्यारी। राइड की बात लोगों ने उठा ही ली कि चलो राइड लो, कि राइड करो। वहाँ पे सामने मिला गया भाई साहब, मेरी तो हालत ख़राब हो गई, अब मैं क्या करूँ। फिर एग्जैक्टली सबके सामने जो हीरोपंती की थी वो हीरोपंती साहब निकल आई। क्या करूँ, जान प्यारी है ना, तो मना करते हैं भाई मैं भी नहीं झूलूंगा, छोड़ो यार ये सब चलते हैं। फिर सबके सामने मुझे सॉरी बोलना ही पड़ा आखिर कि चलो कि नहीं झूला। और क्या ना, अब मन पसंदा काम करेंगे, अब किसी की बात नहीं सुनेंगे गाइस। फिर जाता हूँ मैं सही में खिलौने देखने, मेरा मन होता है नहीं मैं देखूँगा गाइस। गया हूँ झूले में, वहाँ मतलब मेले में गया हूँ, वहाँ खिलौने देखो तो बेकार है, बचपन मुझे अपना याद आ गया है। तो गया पर बॉल देखी वहाँ पे, हमने कहा भैया कितने का है, तो भैया कह रहे हैं 80 रुपये का, कुछ 100 रुपये का, कुछ 200 रुपये का बता रहे हैं। हमने कहा ठीक है भैया बता लो। हम तो वैसे भी कौन सा खरीदने वाले थे, देखने वाले थे, वहाँ पे खड़े हो गए बस तो देख रहे थे। तो भैया वहाँ पे पूछा था कि भैया हाँ कि लैम्प वगैरह रखी थी वहाँ पर, लैम्प बड़ी अच्छी थी वहाँ की, भाई ये कितने की, मैंने ये भी पूछा था ये कितने का वो कितने का, तो भैया तो अपना रेट बता ही रहे थे। मैंने वहाँ से अभी तो कुछ नहीं खरीदा। फिर छोटी सी बॉल रखी थी एक जो जलती है, वो मैंने खरीद ली। ठीक है, दूसरी दुकान पर दूसरी जगह चलते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या मिलता है। ये हम तो खोलते हैं, 30 रुपये का मिला, आप लोग आइए ले लीजिए। 20 रुपये के मोमोज 40 रुपये
जरा नीचे देखो क्या क्या लगा हुआ है, कुछ याद आया बचपन में याद होगा। खैर फिर उसके बाद थोड़ा हम लोग और गए तो देखा कि भाई ये झुमके देख रहे थे, और झुमकों को देखने के बाद मेरा तो मन कैसे सुने लगा, क्या गाना नहीं सुना है वो, ये झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में तो खैर ये सब देखने के बाद हम लोग फिर वहाँ से वापस होने लगे। फिर बाहर निकल के हम लोग ब्लॉग को इस समय एंड करते हैं, थोड़ा मम्मी को लेना है शॉपिंग करनी, तो शॉपिंग करते हैं। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।